तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 1 MIL हिंदी CC पेपर 1 के बारे में। ठीक है, CC पेपर 1 MIL हिंदी। देखिए, इसमें आपका जो है किसी किसी यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, किसी किसी में 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो जिस यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा उनमें जो है आपको क्वालिफाई करने के लिए 40 मार्क्स लाना होगा, जिसमें 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा उसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संचार, पत्रकारिता और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको एक यूनिवर्सिटी के द्वारा, झारखंड के एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें आंसर भी जानेंगे। पहला है कि फीचर लेखन किसका एक अंग है। तो फीचर लेखन दोस्तों पत्रकारिता का एक अंग है। ठीक है, अगला है कि संवाद में लगने वाला उपसर्ग क्या है। तो संवाद में लगने वाला उपसर्ग है सम। ठीक है, सम, ऐसा करेंगे सम। तो आप लोग उपसर्ग प्रत्यय ये सब पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको सिलेबस डिफाइन कर दिया है। अगला है संक्षिप्तता किसका प्रधान गुण है। ठीक है, तो देखिए संक्षिप्तता जो है किसका एक प्रधान गुण है, संक्षेपण का प्रधान गुण है। देखिए जितने भी आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है दोस्तों, उसका आंसर या तो आप एक शब्द में दीजिएगा या फिर एक लाइन में, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा क्योंकि आपके पास समय कम बचेगा। नहीं तो फिर भाई तो अपना समझ लीजिएगा, समय ज़्यादा दीजिएगा तो। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिखना है। अगला है लंबोदर में कौन सा समाज है। ठीक है, लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका, यानी कि श्री गणेश जी। ठीक है, तो लंबोदर आपका बहुव्रीहि समास से आप लोग समास के वेद पढ़ लीजिएगा, तत्व पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि। ठीक है, और इसके अच्छे से डेफिनेशन के साथ उदाहरण भी पढ़ लीजिएगा। अगला है सुबह। सुबह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो सुबह जो है एक स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग पढ़ लेना है आपको। ठीक है, लिंग भी पढ़ लेना है। अब देखते हैं, यहाँ पे आपका 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको पूछा जाता है कि किन्हीं 2 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें, और इसमें आंसर आपको लगभग 5 मार्क्स का आंसर 100 शब्दों में करना होता है। हम लोग बोले तो एक खड़ा पन्ना का एक साइड। ठीक है, अब एक खड़ा पन्ना का एक साइड समझ रहे हैं ना, एक खड़ा पन्ना 2 पेज होता है और एक पेज में आपको आंसर करना है। इसमें पहला है कि पल्लवन, उसके बारे में लिखना है छोटा सा नोट, या फिर बायोडाटा किसे कहते हैं, जीवन वृत्त जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके बारे में लिखना है, या फिर उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है, या फिर टिप्पणी किसको बोलते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा, इसमें पूछा गया है कि 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर दें। जिनका 100 मार्क्स का होगा ना, उनमें पूछा जाएगा कि 20 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर दें, और 1 मार्क्स वाले आपके 10 रहेंगे। जिनका 100 मार्क्स वाला एग्जाम होगा उनके 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5-5 मार्क्स के 2 आएंगे और 20-20 मार्क्स के आपके 4 आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, पहला है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग 2 खड़ा मतलब क्या 3 पेज में लिखेंगे, एक खड़ा पन्ना और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड। कुल मिलाकर बोलें तो 300 शब्दों में, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपके पास समय कम रहेगा। ठीक है दोस्त, आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, भले ही कम लिखें लेकिन सभी प्रश्नों को सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए जो पूछा गया था, लेखन कौशल के अर्थ, विशेषताएं, महत्व एवं उसके प्रकार के भिन्न पहलुओं पर विचार कीजिए। ठीक है, लेखन कौशल का अर्थ बताना है, फिर उसकी विशेषताएं की लेखन कौशल की निम्न विशेषताएं होती हैं। पॉइंट नंबर 1, आपका लेखन कौशल व्याकरण से मतलब व्याकरण अशुद्धि नहीं रहना चाहिए, उस तरह से। फिर दूसरा सुसज्जित हो। ठीक है, सभी बताने हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि मीडिया लेखन की विशेषताएं एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इस तरह से आपको बताना है, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ग नंबर, इसमें पूछा गया है कि समाचार से आप क्या अभिप्राय है, मतलब कि समाचार से आप क्या समझते हैं। समाचार संकलन एवं संपादन के प्रमुख बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो ये है आपका ग नंबर क्वेश्चन। देखिए जितने भी क्वेश्चन है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं फिर से बता रहा हूँ यार, नोट कर लीजिएगा, और इसको भले घर में 50 शब्द करके ही लिखिए लेकिन रिवीजन कर लीजिएगा। अगला है संक्षेप से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संक्षेप मतलब कि छोटा। संक्षेपण के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। संक्षेपण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि संक्षिप्त करते वक्त उसके जो है जितने मेन पॉइंट है सभी को अंतर्निहित कर लिए जाएं। समरी कुल मिला के आपको एक तरह से करना होता है। ठीक है, अंग नंबर है फीचर लेखन क्या है, इसको बताना है। फिर पूछा गया है कि इसके प्रमुख तत्वों पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि
प्रतिवेदन लेखन क्या है, उसके उद्देश्य एवं विषय सामग्री का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका कारक किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं, प्रत्येक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देख लिए ना, आपकी एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपका एक पेपर होता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया सीसी पेपर 2। उसके बाद तीसरा पेपर होता है आपका योगा एडुकेशन हेल्थ वेलनेस वाला। ठीक है, तो सभी के आपके सीसी पेपर, एमजे पेपर, आईआरसी पेपर, आईबीएस का मैं आपको शायद नहीं दे पाऊँ, बाकी जितने भी 5 गो पेपर है वो उसका मैं पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस सभी कुछ प्रोवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप झारखंड के हैं तो डेफिनेटली आपका ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, जब भी मैं खाली होऊंगा कमेंट का आंसर दे दूंगा। बाकी बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें। जय हिंद, जय भारत।